जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री राम बाली का वध करते हैं और तारा को ज्ञान देते हैं कि जीव हमेशा से अमर है, सिर्फ इस शरीर का विनाश होता है। और फिर श्री राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी सुग्रीव का तिलक करने के लिए, उनको राजगद्दी देने के लिए जाते हैं और वहाँ पर अंगद को युवराज बनाते हैं। और फिर जहाँ पर श्री राम रह रहे होते हैं, लक्ष्मण जी वहाँ आते हैं और फिर श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे होते हैं कि वर्षा ऋतु में देखो किस तरह से जो भूमि पर गिरते ही वर्षा का पानी मैला हो जाता है, जैसे प्राणी माया में लिपट कर मलिन हो जाता है। यहाँ पर श्री राम जी लक्ष्मण जी को ज्ञान दे रहे हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जन बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों तरफ मेंढक की बोली ऐसी सुहावनी लगती है जैसे ब्रह्मचारी वेद पाठ कर रहे हों। किसी साधक का हृदय ज्ञान प्राप्त होने पर जैसे प्रफुल्लित होने लगता है, वैसे ही वृक्षों पर नए नए पत्ते निकलने के कारण वो प्रफुल्लित हो जाते हैं। अर्क ज्वास पात बिन भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कथऊ मिलई नहीं दूरी, करहीं क्रोध जिम धर्म ही दूरी। जिस प्रकार क्रोध करने से धर्म का नाश हो जाता है, वैसे ही उत्तम राजा के राज्य में दुष्टों का धंधा चौपट हो जाता है। शशि संपन्न सो मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन ख गोत विराजा, जनतम भिन्न कर मिला समाजा। अंधेर रात्रि में जुगनू ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे दूसरों की भलाई करने वाले प्राणी की संपत्ति बढ़ती है। और फिर पंडित लोग मोह गर्व और मान को त्याग देते हैं। चकवा पक्षी कहीं दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार कलयुग में धर्म क्षीण हो जाता है, वैसे ही अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरी पृथ्वी ऐसे शोभायमान होती है। जिस प्रकार अच्छे राजा को पाकर प्रजा बढ़ती है। फिर श्री राम जी लक्ष्मण जी को विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते हैं कि कभी कभी बादलों के कारण दिन में भी अंधेरा हो जाता है, कभी सूर्य के प्रकट होने से धूप निकल आती है, तो उसी प्रकार बुरी संगत को पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंगत पाने से ज्ञान बढ़ता जाता है। कभी तेज वायु के चलने से बादल ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से वंश के उत्तम धर्माचरण नष्ट हो जाते हैं। फिर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, देखो वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और अब परम सुंदर शीत ऋतु आ गई है। उदित अगस्ती पंथ जल सोषा, जिमि लो भई सोषई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त नामक तारे ने उदित होकर रास्ते के जल को ऐसे सोख लिया है जैसे संतोष लोभ को भगा देता है। रस रस सुख सरिसर पानी, ममता त्याग करहीं जिम ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिम सुकृत सुहाए। नदियाँ और सरोवरों का पानी धीरे धीरे ऐसे सोख रहा है जैसे ज्ञानी पुरुष ममता और मोह को छोड़ देते हैं। शरद ऋतु के आने से खंजन पक्षी उसी प्रकार आ गए हैं जैसे समय पाकर पुण्य सुशोभित होते हैं। कीचड़ और धूल के न रहने से पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे नीतिवान राजा के कार्य सुशोभित होते हैं। जल के कम हो जाने से मछलियाँ ऐसे दुखी हो जाती हैं जैसे मूर्ख कुटुंबी निर्धन होने पर व्याकुल हो जाते हैं। चले हर्षी तज नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भक्ति पाई श्रम, तजई आश्रम में चारी। आकाश में बादल न होने के कारण ऐसे सुशोभित होता है जैसे सब आशाएं छोड़कर भगवत भक्त सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं पर थोड़ी वर्षा शरद ऋतु में हो जाती है जैसे मेरी भक्ति विरले मनुष्यों को ही प्राप्त होती है। राजा, तपस्वी, व्यापारी, भिखारी प्रसन्नता से नगर को छोड़कर ऐसे चलते हैं जैसे भगवान की भक्ति को पाकर चारों आश्रमों के अनुयायी चिंता को त्याग देते हैं।
सुखी मीन जे नीर गाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। फूले कमल सोसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियाँ गहरे पानी में स्थित हैं वे सुखी हैं। जैसे भगवान की शरण में जाने से मनुष्य को एक भी बाधा नहीं रहती। कमल के फूल जाने से वह तालाब वैसे ही शोभा पाता है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाने पर शोभायमान होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसी पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। जिस प्रकार भौरे गुंजन करते हैं और पक्षी अनेक प्रकार की बोली बोलते हैं, चकवे रात्रि को देखकर उसी प्रकार दुख मना रहे हैं। जैसे दुष्ट मनुष्य पराये धन को देखकर दुखी हो जाते हैं। संतों के दर्शन होने पर पाप मिट जाता है। और जिस प्रकार भगवान शंकर के विरोधी को सुख प्राप्त नहीं होता, वैसे ही पपीहा स्वाति की बूंद के लिए रट लगाता है। ब्राह्मण से शत्रुता करने पर वंश का नाश होता है। चकोरों के दल चंद्रमा को ऐसे टकटकी लगाकर देखते हैं जैसे भगवान को पाकर उनके दर्शन टकटकी लगाकर करते हैं। फिर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, परंतु हे भाई लक्ष्मण, सीता का अभी तक कोई पता नहीं चला। एक बार किसी तरह उसका पता चल जाए तो मैं पल भर में काल को भी जीत कर सीता को ले आऊं। कथऊ रहूं जो जीवती होई, तात जतन करे आनो सोई। सुग्री वही सुधी मोरी बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। हे भाई, मैं कहीं भी हो, यदि वह जीवित है तो मैं उसे उपाय करके अवश्य ही ले आऊँगा। सुग्रीव भी राज्य, खजाना और अपनी पत्नी को कहकर मेरे को भूल गया है। जेहि सहायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतो मूड कहूँ काली। जास कृपा छूटई मद मोहा, ता कहूँ उमा के सपने हो कोहा। जिस बाणी से मैंने बाली को मारा है, उसी बाण से कल उस मूर्ख सुग्रीव को भी मारूंगा। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, जिनकी दया में मद और मोह छूट जाते हैं, क्या उन श्री रामचंद्र जी को सपने में भी क्रोध आ सकता है। जाने यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गए कर बाना। यह चरित्र ज्ञानी मनुष्य ही जान सकता है जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली हो। जब श्री राम जी को लक्ष्मण ने क्रोधित देखा तो उन्होंने धनुष चढ़ाकर हाथ में बाण को थाम लिया। तब अनुजई समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। तब करुणा के सागर श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया कि हे भाई, मित्र सुग्रीव को केवल भय दिखाकर यहाँ मेरे पास ले आओ। जय श्री राम।